फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक के अंदर करीब 4% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लगा, ये अच्छी बात है। तो गिरावट बड़ी है, इसके पीछे वजह क्या है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है जेपी पावर को लेकर, और इस अपडेट के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा क्या आपको जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इसमें से इन्वेस्टमेंट निकालना चाहिए। आगे क्या संभावना बन रही है पावर सेक्टर के लिए, क्या पावर सेक्टर में ऐसे ही तेज़ी जारी रहेगी या फिर हमें इस समय इन्वेस्टमेंट इनमें से निकाल देना चाहिए। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। फ्रेंड्स, जिस तरह से बाजार में गिरावट का दौर जारी है, क्या ये लंबा चल सकता है या फिर बहुत जल्द फिर बड़ी तेजी शुरू होगी, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ आज 10 पर, हाई बनाई 10.10 की, लो है 9.50 का और एंड में 9.60 पर करीब 4% की गिरावट के साथ में ही क्लोजिंग दी है। तो गिरावट तो बड़ी हुई है। अगर इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 2.40 इसका 50 रुपये का लो था, 11.15 इसने 50 रुपये का हाई बनाया, यानी 11 रुपीज़ से स्टॉक गिरते हुए 9.60 पे आ चुका है, 1 डिजिट में आ चुका है स्टॉक। तो थोड़ा सा पैनिक माहौल तो बना है। BSE की बात करें तो 3,77,03,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 1,38,93,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 36.85% है। बात NSE की करें तो करीब 3 बजे तक का हमारे पास डाटा है, उसमें 12,79,92,000 का वॉल्यूम हुआ था, सामने 4,74,45,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 37.07% है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 36 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 22 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 27 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, आज 18 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 4 पे था। तो आज आपको वॉल्यूम में कुछ कमी दिखाई देगी। इसके पीछे जो वजह है वो है बड़े इन्वेस्टर की यहाँ पे कोई खरीदारी नहीं हुई है, यानी बड़े फंड हाउस ने ना आज यहाँ पे निवेश किया है, न यहाँ पे उन्होंने माल बेचा है। यहाँ पे जो आज टोटली जो कामकाज हुआ है वो सारा का सारा रिटेल इन्वेस्टर के द्वारा हुआ है, यानी जो खरीदारी हुई है वो भी रिटेल इन्वेस्टर ने की है और जो माल बेचा है वो भी रिटेल इन्वेस्टर का ही है, और इसीलिए आज वॉल्यूम हमें कम दिखाई दे रहा है। फिलहाल वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर देखें तो किसी बड़े फंड हाउस ने किसी भी पेनी स्टॉक में बड़ा निवेश नहीं किया है, नहीं उन्होंने अपना किसी भी तरह से माल बेचा है। लेकिन ये जो पैनिक माहौल बनता है ये रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से होता है, वो थोड़ा सी गिरावट देख के डर जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा अपनी पैनिक सेलिंग शुरू कर देते हैं। आज जो गिरावट हुई उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बाजार में गिरावट है, जो कल भी जारी थी और काफ़ी गिरावट लंबी चल रही है। फिलहाल सेंसेक्स 59,037 पर आ चुका है, जहां पे आज 427 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, करीब 0.72% की गिरावट थी और ये गिरावट लगातार जारी है। जैसे कि आपको पता ही होगा 18 जनवरी को सेंसेक्स 61,354 पर चला गया था, लेकिन फिर वहाँ पे लगातार गिरावट हुई। आज का इसका लो अगर हम देखें तो 58,668 का आ गया था, तो काफ़ी नीचे सेंसेक्स चला गया। इस बड़ी गिरावट की वजह से यहाँ पे हमें जेपी पावर में गिरावट देखने को भी मिली, क्योंकि निफ्टी एनर्जी में भी आज बड़ी गिरावट थी। करीब 25,055 पर निफ्टी एनर्जी आ चुकी है, 214 पॉइंट की बड़ी गिरावट हुई, 0.85% की गिरावट निफ्टी एनर्जी में भी थी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अभी भी बुलिश जोन बना हुआ है निफ्टी एनर्जी के लिए। अगर हम वनडे के हिसाब से देखें तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वेरी बुलिश और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश है। अगर हम इसके वीकली लेवल को चेक करें तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर वेरी बुलिश, मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर बुलिश है। अगर हम मंथली लेवल को चेक करें तो मूविंग एवरेजेस बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर वेरी बुलिश है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस ओवर भी बुलिश है। इसका मतलब फिलहाल पावर सेक्टर में तेजी जारी रहेगी। हाँ, बाजार में अगर गिरावट होती है तो सारे सेक्टर नीचे आते हैं, तो ऐसे में तो गिरावट होगी, लेकिन पावर सेक्टर में आगे भी पॉजिटिव संभावना बनी हुई है, क्योंकि ये पावर सेक्टर फिलहाल तेजी से आगे बढ़ सकता है। एक बार इसके पिवट लेवल को देखेंगे पावर सेक्टर के, यानी एनर्जी निफ्टी के, तो यहाँ से अगर स्लिप होता है एनर्जी निफ्टी तो 21,714 पर फर्स्ट सपोर्ट है और नीचे गया तो 20,797 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट इसका 19,752 का है, यानी फिर बड़ी गिरावट की संभावना बन जाती है, क्योंकि 20,000 का सपोर्ट ये तोड़ देता है। तो ऊपर की तरफ मूव करेगा तो जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 23,676 का फर्स्ट टारगेट है, 24,721 का सेकेंड टारगेट है और 25.638 का
थर्ड टारगेट है। तो फिलहाल इसके ऊपर के टारगेट की तरफ ही है और मुझे लग रहा है कि ये तेज़ी से आगे बढ़ सकता है, थोड़ा सा बाजार इसको साथ देना चाहिए। पावर सेक्टर के लिए जो एक बड़ी अपडेट है, यानी सरकार चाहती है कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ पे पावर डिपार्टमेंट को प्राइवेट हाथों में सौंप दिया जाए, लेकिन वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और इसीलिए वो स्ट्राइक करने जा रहे हैं। 1 फरवरी से स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ और दमन दीव, यहाँ पे स्ट्राइक की जा रही है 1 फरवरी से, तो सारा का सारा बिजली की सप्लाई को रोका जा सकता है। तो ऐसे में जो थोड़ा सा लॉस है वो थर्मल पावर प्लांट की वजह से जेपी पावर को भी हो सकता है अगर ये स्ट्राइक लंबी चलती है तो। और तो प्राइवेटाइजेशन को रोकना चाहते हैं, वो चंद नहीं चाहते कि ये प्राइवेट हाथों में सौंपी जाए बिजली डिपार्टमेंट। दूसरी तरफ यहाँ पे एक पॉजिटिव खबर ये है कि बिजली का कंजम्पशन लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्रिप्टो माइनिंग अभी भी चल रही है और बहुत तेज़ी से हो रही है। यहाँ पे विश्व के बड़े बड़े देश इससे परेशान हो चुके हैं। चाइना ने ऑलरेडी पहले ही बैन लगा दिया है, अब रसिया भी बैन की तैयारी कर रहा है, क्योंकि क्रिप्टो माइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा बिजली खपत हो रही है। अब यूएस हाउस की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि क्रिप्टो माइनिंग के लिए कोई दूसरा अल्टरनेट तलाशा जाए, यानी जो बिजली की खपत बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसे में बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में या तो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ही क्रिप्टो माइनिंग की जाए। इस मुख्य बिजली के संसाधन को इस्तेमाल अगर करेगा क्रिप्टो तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो पूरे विश्व ने अब प्रॉब्लम कि ये इस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया कि ये क्रिप्टो माइनिंग की वजह से जो बिजली है बहुत ज़्यादा खपत हो रही है। और इंडिया में फ़िलहाल क्रिप्टो माइनिंग पे कोई बैन नहीं लगा हुआ है और इसके ऊपर भी फ़िलहाल कोई पॉलिसी नहीं बनी हुई है। तो ऐसे में बिजली खपत लगातार बढ़ रही है और इसका फ़ायदा मिल रहा है थर्मल पावर प्लांट को और रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस को, और ये लगातार जारी रहे। जब तक सरकार की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं आएगी तो बिजली कंजम्पशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब बहुत सारे देश इसके लिए तैयार हो चुके, कमर कस रहे। अगर हम बिजली खपत को देखें तो यहाँ पे 183.39 गीगावाट निकल कर आया दिसंबर 2021 की बात है ये, जबकि पिछले साल दिसंबर 2020 में ये 182.78 गीगावाट था और दिसंबर 2019 में ये 170.49 गीगावाट था। तो आप देख लो कि लगातार बिजली की खपत बढ़ रही है और इसका सीधा फायदा मिलेगा थर्मल पावर प्लांट चलने वाले, क्योंकि सारा का सारा बिजली का जो फिलहाल जो मेन सोर्स है वो थर्मल पावर प्लांट ही है। तो ऐसे में जेपी पावर को बेनिफिट मिल सकता है, इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात यह कि सरकार ने इनके लिए एक और रास्ता भी तलाशना शुरू कर दिया है। जैसे कि आने वाले समय में सरकार ने ठाना है कि सारा का सारा जो भी बिजली का यूज होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होगा, यानी उनको ग्रीन एनर्जी अपनानी होगी। तो ऐसे में इन्होंने 2030 तक के लिए 50% ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करने का इन्होंने टारगेट रखा है और 2070 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी में तब्दील होना है। तो इसके लिए अब इन्होंने जो थर्मल पावर प्लांट की जो कंपनियां हैं उनके लिए भी ऑप्शन तलाशने शुरू कर दिया है। तो वो पीपीए मॉडल के तहत, यानी पावर परचेसिंग एग्रीमेंट के तहत उनको एक मौका दे सकते हैं कि आप अपने थर्मल पावर प्लांट की जगह पे ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। तो उनको बहुत सारी बेनिफिट दी जा सकती है सरकार की तरफ से, और अगर ऐसा होता है तो जो जेपी पावर का कारोबार है वो ऐसे ही चलता रहेगा, वो अपने बिजनेस को ग्रीन एनर्जी में तब्दील कर देंगे। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। सरकार ने इसके ऊपर ठान लिया कि जो भी ग्रीन एनर्जी का जो बिजनेस है वो अपनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट की कंपनियों को ज़्यादा लॉस में नहीं डाला जाएगा, यानी उनके कारोबार को पूरी तरह से बंद नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको कन्वर्ट करने का मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे क्या जेपी पावर में इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? फ्रेंड्स, अगर बाजार ने साथ दिया, यानी बाजार में तेजी का माहौल बना, तो जेपी पावर फिर से तेजी से आगे बढ़ सकता है और फिर 2 डिजिट पे जा सकता है। लेकिन अगर बाजार में ऐसे ही गिरावट का दौर जारी रहा तो जेपी पावर भी नीचे आ सकता है। तो ऐसे समय में अगर आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट है तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म का नजरिया, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया वाले बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं है, भविष्य उज्ज्वल है जेपी पावर का। लेकिन यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट नया करना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा वेट करें, आगे की संभावनाएं देखें, उसके बाद में एंट्री करें। हो सकता है इसमें और गिरावट हो, और आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे फिर नीचे भी आए तो वापस निचले लेवल से खरीदारी करके अपना एवरेज नीचे ला सकते हैं। एंट्री आप कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको इसमें वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि फिलहाल बाजार में सेंटीमेंट बिगड़े हुए हैं। लेकिन ओवरऑल पावर सेक्टर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है। आने वाले समय में जेपी पावर फिर से शानदार रिटर्न देगा और बहुत अच्छा रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है। आने वाले समय ये मल्टीबैगर हो सकता है, यानी 3 डिजिट में बहुत जल्द जा सकता है, और आने वाले 5 ईयर का हमारा जो टारगेट है 500 का, वो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 2030 तक कोल डिमांड पिक पर जाएगी। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, निवेश अपना बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद
खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।